आज़ाद कश्मीर में खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 20 अफराद जाँ बहक हो गए। मुंजियाड़ी के करीब रावलपिंडी जाने वाली बस खाई में गिर गई। पुलिस ने 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। हादसे में मुतअद्दिद जख्मी अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्की सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म आज कौम से खिताब करेंगे। इमरान खान महंगाई कलअदम जमा से मुआहदे पर कौम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अवाम की तकालीफ का तदारुक इमरान खान की पहली तरजीह है। वो अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज तारीख के सबसे बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। रिलीफ पैकेज से मुल्क की 53% आबादी को फायदा मिलेगा। इमरान साहब, महंगाई, मुआशी तबाही और बेरोजगारी के जिम्मेदार आप हैं। आपका इस्तीफा ही सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है जो अवामी मुश्किलात में कमी और आसानियां पैदा करेगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मुल्क में महंगाई, मुआशी तबाही के जिम्मेदार वजीर आजम हैं, जिनकी पहली और आखिरी तरजीह झूठ, धोखा और कौम की जिंदगी को अजाब बनाना है। बेहतर है कौम से खिताब करके अपने झूठों में इजाफा न करें। हुकूमत ने कलअदम TLP के गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई शुरू कर दी। रावलपिंडी अडयाला जेल से मजीद 82 अफराद रिहा। गुजरांवाला सेंट्रल जेल से 73 अफराद को छोड़ दिया गया। मुकदमात में मुलव्वस अफराद को रिहा नहीं किया जा रहा। कलअदम TLP के कारकुनों का वजीराबाद में छठा दिन। कलअदम जमात के मुजाहिरीन वजीराबाद के पार्क में मौजूद। वजीराबाद गुजरात के दरमियान दरियाए चनाब का पुल ताहाल बंद। GT रोड पर खंदकें और कारदार तारें भी मौजूद। कहीं इंटरनेट सर्विस बहाल, कहीं बंद। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की एक और जीत। सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया। टीम बाबर ने आखिरी ओवर्स में नमीबिया के बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। टॉस जीतकर बैटिंग दिल खोलकर पटाई की। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिले शिकस्त 79 और बाबर आजम 70 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद हफीज ने भी तेज इनिंग्स खेली। प्रोफेसर 16 गेंदों पर 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। नमीबिया को जीत के लिए 190 रन का हदफ दिया। नमीबिया की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 144 रन बना पाई। शानदार परफॉर्मेंस पर ओपनर मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार पाए। बाबर आजम ने कोहली से एक और रिकॉर्ड छीन लिया। बाबर आजम कम तरीन इनिंग्स में ज्यादा निस्फ सेंचुरियां करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने सिर्फ 27 इनिंग्स में 14 निस्फ सेंचुरियां बनाई। बाबर और रिजवान की जोड़ी ने सबसे ज्यादा 5 बार 100 या जायद रन की पार्टनरशिप कायम करने का रिकॉर्ड भी बना लिया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं मोहम्मद हफीज का फॉर्म में आना जरूरी और खुशाइंद है। सेमीफाइनल में भी अपनी 100% कारकर्दगी पेश करेंगे। कौमी टीम ने साबित किया कि कामयाबी का टॉनिक आजिज़ी और बेहतरीन कारकर्दगी है। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कौमी टीम की एक और जीत पर पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम ने सबसे उम्दा अंदाज में सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। वेल डन बॉयज। आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। कौमी खिलाड़ी मैच के बाद नमीबिया के ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को शानदार खेल पर दाद दी। मुस्तकबिल में अच्छी क्रिकेट के लिए हौसला बढ़ाया। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। इस्लामाबाद में एक और शख्स की जान चली गई। 24 घंटों में मजीद 98 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब में मजीद 493 अफराद डेंगू का शिकार। 358 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से। रावलपिंडी में 52 अफराद में डेंगू की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 267 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना वायरस से 24 घंटे में 11 अफराद का इंतकाल। 561 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 43,914 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 1.27 रही। वायरस से मुतासर 1,313 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। मौसम सरमा में गैस की जरूरत पूरी करने के लिए हुकूमती इकदाम। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने 2 LNG कार्गोज की खरीदारी के लिए टेंडर दे दिया। मारूफ इंटरनेशनल सप्लायर से बोलियां तलब। नवंबर के लिए 2 LNG कार्गोज मंगवाए जाएंगे।
मुल्क में चीनी की कीमत में मजीद इजाफा। लाहौर में फी किलो चीनी की कीमत 125 रुपए हो गई। शहर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट अकबरी मंडी में चीनी की बोरी 6000 रुपए तक पहुंच गई। कराची में चीनी होलसेल कीमत पर 125 और रिटेल पर 130 रुपए फी किलो हो गई। डॉलर की कीमत बढ़ने पर गैर जरूरी बयान क्यों दिया? सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर इजहार बरहमी। चेयरमैन कमेटी तलहा महमूद ने कहा कि रजा बाकिर गैर जिम्मेदाराना गवर्नर स्टेट बैंक है। क्या वो सियासी ओहदे पर हैं कि ऐसे बयान दिए? डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कमेटी अरकान को बताया कि मार्केट की सूरत हाल देखकर स्टेट बैंक डॉलर की कीमत का तयन करने के लिए मुदाखलत करता है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव महंगाई पर असरअंदाज होता है। कायमा कमेटी का गवर्नर स्टेट बैंक से बयान पर तहरीरी जवाब देने का फैसला। डॉलर की ऊंची उड़ान रुक गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 79 पैसे सस्ता। अमेरिकी डॉलर की कदर 169 रुपए 75 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा। जाली अकाउंट केस में आसिफ अली जरदारी की 3 रेफरेंसेस में बरियत की इस्तदा। साबिक सदर ने दूसरे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर बरियत की दरखास्तें दायर की। आसिफ जरदारी को दरखास्तों पर नैब को नोटिस, जवाब तलब। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए, नए ऑर्डिनेंस का नोटिफिकेशन ना होने से हमारा काम मुतासिर हो रहा है। अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद ज्यादा है। फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए इक़दामात जरूरी हैं। वज़ीर कानून फरूग नसीम का तकरीब से खिताब, कहा कि इनफरादी तौर पर खुद एहतसाबी जरूरी है। ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक़ कानून साजी कर रहे हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक़ इक़दामात में बेहतरी आई है। N133 से पीटीआई के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा अदालत पहुंच गए। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम चैलेंज कर दिया। कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर ने तजवीज़ कुनिंदा का ताल्लुक N133 से ना होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, जबकि तजवीज़ कुनिंदा और उसके खानदान का ताल्लुक उसी यूनियन कौंसिल से है। शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल समेत तमाम दस्तावेजात भी N133 से हैं। रिटर्निंग ऑफिसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस शाहिद जमील खान अपील पर समाअत करेंगे। जो गाया कमाल गाया। बुलबुले सहरा गुलकारा रेशमा को मदाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। गुलकारा के गीत आज भी सुनने वालों में मकबूल हैं।